जय श्री राम, जय माँ करनी। प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अर्धवार्षिक, लेकिन एक नई जंग शुरू हो चुकी है, वो है वार्षिक परीक्षा। बोर्ड में क्या लिखे सर? टेंशन हो रही है। टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन शब्द को ही हटा दो। आज मैं बिना पेपर पेन कॉपी के और बिना बोर्ड, भले ही बोर्ड है लेकिन क्लास ऐसी लगाऊंगा 10 मिनट। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट देना है। 10 मिनट के अंदर अंदर जो दूसरा चैप्टर है, अम्ल क्षारक और लवण, पूरा रटा दूंगा आपको। सिर्फ 10 मिनट ही देने हैं। उस 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा सार, यानी दूसरा चैप्टर याद करते ही सिर्फ क्लास याद आएगी, गुरुजी का फेस याद आएगा कि हाँ ऐसा होता था। तो अगर आपके पास 10 मिनट है तो ही वीडियो पे बने रहना, अदरवाइज आप जा सकते हो। अगर आपको 10 मिनट ही पढ़ाई की टेंशन नहीं है ना, तो समझ लो आप बुरे रास्ते पे जा रहे हो। तो करते हैं शुरुआत। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षारक और लवण। शुरुआत करते हैं अम्ल। अम्ल यानी अम्ल की जो उत्पत्ति है वो एसिडस शब्द से हुई है, और एसिडस शब्द है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा, है ना। यानी पहला शब्द अपने को पता चल गया कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल, अब चेक करें तो ये दो लिटमस पेपर होते हैं, एक नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। देखो, अम्ल में ले आ रहा है और लाल में भी ले आ रहा है, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। और जब अम्ल को मान लो जलीय विलयन में डालते हैं तो ये कैसे देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो तीन बातें जान ली। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। चौथी बात करें तो अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करके उदासीन अभिक्रिया कर देता है। यानी उदासीन मतलब अगर हमारे पेट में गड़बड़ चल रही है, मान लो पेट दर्द कर रहा है, तो उसमें अगर अपन इनो वगैरह कुछ लेते हैं तो वो क्या है, क्रिया करके पेट में जो दर्द है उसको न्यूट्रल कर देता है। पेट के अंदर एसिडिटी है, बाहर से अपन ने कुछ क्षार लिया, क्षार मिलकर क्रिया करके उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। चौथी बात कर ली अपन ने। पांचवी बात करते हैं तो अम्ल क्या है। अम्ल की जब किसी धातु से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी पांच बातें फिर से रिपीट करा रहा हूँ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिप्स को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षारक के साथ क्रिया करके उदासीन अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। और पांचवा, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यही मैं क्षारक की बात कर दूं, क्षारक के कम है थोड़े। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और ये जल में OH आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। और क्षारक है वो अम्ल के साथ क्रिया करके उदासीन कर देते हैं। और क्षारक की जब किसी धातु से क्रिया करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये मैंने अम्ल और क्षारक की पूरी अंतर निकाल दिया। पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करो। तो ये 5 पॉइंट लिख देना, आपको नंबर काटने से नंबर कोई नहीं काट सकता, है ना। ऐसा बोलने वाला था कि नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता आपको, पूरे के पूरे 4 नंबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अम्ल और क्षारक की हो गई। अब मैं बात करता हूँ लवण। लवण वो होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना तो उसमें अम्ल का स्वाद होता है ना खट्टा। कुछ अम्लीय लवण भी होते हैं और कुछ क्षारकीय लवण भी होते हैं, लेकिन मैं बात ये नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा अब सूचक की। सूचक यानी जो सूचना देते हैं, यानी अम्ल और क्षारक की सूचना देंगे वह पदार्थ जो क्या है, अम्ल और क्षारक के होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक में पहला नंबर पर आता है हल्दी, है ना। हल्दी क्या है, अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है लेकिन क्षारक के साथ क्रिया करके लाल रंग देता है। तो पहला हल्दी हो गया। दूसरा लिटमस बात करते हैं तो लिटमस होता है वो 2 प्रकार का होता है, लाल और नीला। लिटमस एक विलयन होता है जिसका रंग बैंगनी होता है। जब वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, उस अवस्था में उसका रंग होता है बैंगनी। लिटमस का जो पौधा होता है उस पौधे का नाम होता है लाइकेन या लीचेन। और इस पौधे को किस ग्रुप से लिया जाता है, थैलोफाइटा ग्रुप से लिया जाता है। ठीक है, तो लीचेन पौधे का नाम हो गया, थैलोफाइटा ग्रुप का नाम हो गया। और ये रंग कैसा होता है इसका, बैंगनी होता है, जब वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है। तो ये बात कर ली अपन ने प्राकृतिक सूचक लिटमस की। तीसरा इसकी बात करते हैं हाइड्रेंजिया फूल। हाइड्रेंजिया फूल है ये भी अम्ल और क्षारक के साथ क्रिया करता है। जब अम्ल में डुबोता है तो इसका रंग नीला हो जाता है और क्षारक में डुबोता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। फूल होता है, एक हाइड्रेंजिया का फूल होता है। तीसरी बात करें तो इसमें एक आ जाएगा अपने लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी है ये भी अपने अम्ल और क्षारक के साथ क्रिया करती है। पूरी की पूरी टेबल आपको मैं
मेरी बड़ी वीडियो भी करा रखी है, एक वीडियो चैनल पे जाके देख लेना 10th क्लास की प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको 10th की दूसरे चैप्टर की अम्ल क्षारक और लवण की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गए अपने प्राकृतिक सूचक। अब मैं बात करता हूँ संश्लेषी सूचक। संश्लेषी सूचक दो है सिर्फ और सिर्फ, एक तो है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज है वो क्या है कि अम्ल के साथ क्रिया करके ऑरेंज और बाकी वो दे देता है गुलाबी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है, क्षारक के साथ गुलाबी रंग का होता है। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक जो स्मेल दे, जैसे मान लो लहसुन हो गया, प्याज हो गया, वेनिला हो गया, ये सारे के सारे क्या है, और लौंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है, गंधीय सूचक है। तो अपन ने सूचक 9 पढ़ लिए, प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय सूचक पढ़ लिए। अब मैं बात करता हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल एक वैज्ञानिक था सोरेंस, उसने क्या है पीएच स्केल की खोज की थी, रंगीन पीएच। और पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है, 0, 7 और 14, 0, 7 और 14। 0 से लेके 7 तक अम्लीय मान होता है और 7 से लेके 14 तक क्षारकीय मान होता है, और 7 होता है वो क्या है, उदासीन होता है। तो 0 से लेके 7 तक जाएंगे तो अम्लीय मान घटेगा, और 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो क्षारीय मान बढ़ेगा। यानी कि 0 होता है वहां पे प्रबल अम्ल होता है, और 14 होता है वहां पे प्रबल क्षारक होता है। तो मैं बता देता हूँ किस किस का होता है। 0 पे होता है अपना HCl, HCl का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। और 14 किसका होता है, NaOH का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और 7 किसका होता है, जल का होता है। ठीक है, पीएच की टेबल भी हमने आपको पूरी शॉर्ट वीडियो भी करा रखी है जिसमें बहुत सारे पीएच है, फिर भी बता देता हूँ। जठर रस होता है उसका 1.2 होता है, और नींबू का रस होता है उसका 2.2 होता है, और टमाटर का रस होता है उसका 3.4 होता है, शायद 4.5 होता है। ठीक है, और अपने दही होती है, दूध खट्टा होता है लैक्टिक, इसका 3.5 के आसपास होता है। 0 से लेके 3 तक होता है वो प्रबल अम्ल होता है, और 3 से लेके 7 तक होता है वो अपना दुर्बल अम्ल होता है। 7 से लेके 11 तक होता है वो अपना दुर्बल क्षारक होता है, और 11 से लेके 14 तक होता है वो प्रबल क्षारक होता है। तो ये अपन ने क्या है पीएच की कहानी पढ़ ली। पीएच को किस वैज्ञानिक ने लॉन्च किया, सोरेंस ने किया। और सोरेंस ने पीएच किया। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, पी का अर्थ होता है पोटेंज, पोटेंज का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अपन ने पीएच कंप्लीट कर दिया। अब ये इसकी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, तो अभिक्रिया में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल और क्षारक की कराते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। ठीक है, और अम्ल है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 H2O और लवण बनाता है। क्षारक है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है, क्षारक वो सिर्फ सिर्फ धातु के साथ करता है, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अम्ल अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो उसकी प्रकृति होगी क्षारीय, और क्षारक अगर अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय। अम्ल के लिए क्षारीय करना है और क्षारक के लिए अम्लीय करना है। तो ये अपन ने क्या कर लिया, ये क्रियाएं पढ़ ली, रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए, भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। ठीक है, पीएच पढ़ लिया, सूचक पढ़ लिया। अब हमारी बारी किस में आती है, दूसरा जो चैप्टर है लवण परिवार। तो लवण परिवार है वो सल्फेट लवण परिवार अलग है, NaCl यानी क्लोरीन का लवण परिवार अलग है। अब मैं इसके जो मुख्य जो हर साल पेपर में पूछते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात कर लेता हूँ, यौगिक की बात कर लेता हूँ। तो पहला मैं करता हूँ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण के उपयोग बहुत सारे हैं। देखो लिनन बनाने के लिए, कपड़े फैक्ट्री होती है वहां पे, कागज फैक्ट्री में भी उपयोग होता है, और जल साफ करने के लिए होता है, जीवाणु मुक्त करने के लिए होता है, और ये जो स्विमिंग पूल होता है इसमें भी पानी साफ करने के लिए होता है। इसके बाद आते हैं अपन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, है ना। बेकिंग सोडे को अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, मीठा सोडा भी बोल सकते हैं, खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, है ना। तो NaSCO3 बेकिंग सोडा। इसके बाद आता है NaCl। NaCl एक नमक का सूत्र है, साधारण साधारण नमक जो हम घरों में यूज लेते हैं सॉल्ट, उसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा, साबुन वाला हो गया। तो उसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। इसमें जो जल के अणु होते हैं वो 10 होते हैं, और ये धावन सोडा किससे बनता है, NaCl से ही बनता है। NaCl सबका बेस प्रोडक्ट होता है, जिससे क्या है NaOH बनता है, NaCl से Na2CO3 10H2O बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, मीठा सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया। और अब मैं बात करता हूँ H2 यानी गैस के उपयोग। तो H2 गैस के उपयोग क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो आग लगाने के लिए या लोहा पिघलाने के लिए, चांदी पिघलाने के लिए जो काम में ली जाती है आग, वहां पे हाइड्रोजन गैस को काम में लिया जाता है। ठीक है,
और Cl2 गैस है, ये भी क्लोरीन पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो लगभग इस चैप्टर के मैंने सारे आपको पॉइंट करवा दिए हैं। और कोई पॉइंट बच गया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए लेते हैं गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय मां करनी। और नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है, उसी का भी 10 मिनट का रिवीजन आएगा। लेकिन 1 जनवरी से आपकी वापस बड़ी क्लासें शुरू हो रही है, तो हर एक भाई बहन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि 1 जनवरी से मैं बड़ी क्लासें लगाऊंगा, 4-4 3-3 घंटे की। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाना। मार्क्स मैं दिलाऊंगा आपको 100 आउट ऑफ 100, है ना। एक बैच चलाएंगे 100 आउट ऑफ 100, जिसमें 100/100 की तैयारी की जाएगी। 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक तैयारी कराऊंगा। अगर आप में दम है वीडियो पे टिके रहने का, तो 1 जनवरी से कंटिन्यू पढ़ने लग जाना। नंबर नहीं आए तो मेरे कमेंट पे आके कुछ भी कह देना, है ना। मैं कमेंट में पूरा सुनूंगा, लेकिन तैयारी मैं देखूंगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय मां करणी। कल मिलते हैं इसी टाइम।